हसलर्स, मैं आपका दोस्त और आज का होस्ट देवेश राठौड़ आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डीन हसलर्स के ऊपर। तो आज हम देखने वाले हैं कि जेई मेन में मैंने किस प्रकार पिछले साल 99.86 परसेंटाइल स्कोर किए थे। अब आप बोलोगे इतने ज़्यादा परसेंटाइल कैसे स्कोर किए, तो मैं आज उसी का राज बताने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। फिर देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, जो हमको किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में काम में आती है, वो होता है जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं या फिर PYQs जो होते हैं ना, उनका अच्छे से एनालिसिस करना, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मतलब एनालिसिस मतलब किस प्रकार का एनालिसिस करें हुए हम लोग। एनालिसिस का मतलब होता है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है, उस हिसाब से हम पहले PYQ सॉल्व करेंगे और फिर पता करेंगे कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और हर एक चैप्टर के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी हमको इस्तेमाल करनी है। फिर देखो, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैंने पिछले साल के जो जनवरी अटेम्प्ट में जो PYQs आए थे, उनका एक परसेंटेज निकाल लिया मैंने अलग से, कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, ये एक पाई चार्ट है, इसके अंदर बता देता है कि जो मैक्सिमम पोर्शन है ना, मतलब सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये जो मैक्सिमम पोर्शन है वो कवर करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 45% शेयर है, मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ा शेयर है ना। तो देखो, हमको क्या लगता है कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री तीनों में इक्वल शेयर होना चाहिए, लेकिन इधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। तो देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या आता है। अभी फर्स्ट जो पॉइंट है, आप बोलेंगे मिक्सचर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। मिक्सचर ऑफ रिएक्शन मतलब अब तुमको बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ाए जाएंगे अलग अलग चैप्टर्स के अंदर, तो फिर उसमें से हर एक क्वेश्चन में तीन चार चैप्टर के अलग अलग रिएक्शन लेंगे और मिक्सचर बना के एक क्वेश्चन दे देंगे। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट अप्रोच लगेगा। अभी इसके लिए हम लोग इसको कैसे टैकल करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने एक बात नोटिस की है कि 2019 से पहले तक जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आते थे वो बहुत ज़्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आते थे। मतलब अगर तुमको रिएक्शन याद है तो तुम क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, मतलब आसानी से सॉल्व हो जाता था। लेकिन पिछले साल तक कैसा था कि तुमको जो रिएक्शन सिखाए गए हैं वो बहुत अच्छे से याद भी होने चाहिए और उनकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, किस प्रकार किस मैकेनिज्म से उनको सॉल्व किया गया था। तो मिक्सचर ऑफ रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहली बात क्या थी कि सारे के सारे रिएक्शंस लर्न चाहिए। ठीक है, और सेकेंड जो बात थी वो थी कंसेप्चुअल, मतलब आपके सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो गए तभी जाकर आप मिक्सचर ऑफ रिएक्शंस के क्वेश्चन सही कर पाओगे। और कंसेप्ट की अगर बात करें हम लोग, तो फिर कंसेप्चुअल जो होता है ना वो मेनली होगा GOC। मतलब GOC के अगर तुम्हारे सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो तुमको जो मिक्सचर ऑफ रिएक्शंस में जितनी भी रिएक्शन आएंगे ना, उनके कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहली बात जो होगा, हमको GOC सबसे पहले क्लियर करना है, फिर उसके बाद में सारे के सारे रिएक्शन याद करना है उनके मैकेनिज्म के साथ में। और प्रैक्टिस क्या करनी है, जो PYQs आए हुए हैं उनको कर लो, या तो मेन से कर लो, या अगर अच्छे लेवल की और चाहिए तो एडवांस से कर लेना सॉल्व। ठीक है, इससे तुम अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्कोर कर पाओगे। अगर तुमने 45% शेयर बहुत अच्छे से कर लिया ना, मतलब तुम एक डोमिनेंट फिगर कर लोगे और जेई में आसानी से अच्छी परसेंटेज स्कोर कर पाओगे। अभी आगे बढ़ते हैं अगले इसके ऊपर, फिजिकल केमिस्ट्री की। अब तुम बोलोगे यार इसको सिर्फ 26% शेयर है, मुझे तो फिजिकल केमिस्ट्री सबसे अच्छे से आता है, लेकिन ये 26% भी कुछ मेन चैप्टर्स में से ही आता है। तो अगर हम इन मेन चैप्टर्स को अच्छे से कर लेंगे तो हम बोल सकते हैं कि हमने फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से कर लिया और मैक्सिमम क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि फिजिकल में सिर्फ इनसे ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ और चैप्टर्स भी होते हैं, लेकिन मेनली अगर हम इनको अच्छे से कर लेंगे तो हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, उसके लिए आपको डेफिनेशंस, रिएक्शंस, कैलकुलेशन, फॉर्मूले वगैरह सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आयोनिक भी उसी प्रकार का चैप्टर है। उसके बाद में अगर सॉल्यूशन कोलिगेटिव और केमिकल काइनेटिक्स के बारे में अगर देखेंगे तो ये आसान चैप्टर है, इनके क्वेश्चन अगर आएंगे तो अच्छे से हो ही जाएंगे। और अगर इन सब के कुछ चाहिए तो मैं अभी वीडियोस डाल ही रहा हूँ, उसके माध्यम से हम लोग देखते हैं आगे क्या है। और एक बात देखते हैं, इनऑर्गेनिक की ओर बढ़ते हैं आगे। उसके अंदर देखेंगे सबसे ज़्यादा शेयर ये बॉन्डिंग, मतलब जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर होता है उससे होता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर तुम्हारे बॉन्डिंग के कंसेप्ट क्लियर हो गए तो तुम आसानी से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हो। उसी प्रकार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एक बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर है, जो ऐसा माना जाता है कि इनऑर्गेनिक में जो ज़्यादा मतलब कंसेप्चुअल है ना, वो सिर्फ 2 ही चैप्टर्स है, एक बॉन्डिंग और एक कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ब्लॉक्स की ओर अगर जाए, मतलब P ब्लॉक, S ब्लॉक वगैरह के ऊपर आते हैं मेनली बेस्ड क्वेश्चंस। अगर रिएक्शन याद होगी तो ब्लॉक्स के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। और मेटलर्जी भी याद करने का ही चैप्टर है। तो हम इनऑर्गेनिक में अगर हमको अच्छा स्कोर करना है तो अंडरस्टैंडिंग वाली ये 2 चैप्टर
याद करने वाले ये, और बहुत सारे अलग अलग चैप्टर होते हैं। और तुम अगर सोचोगे कि हम क्वालिटेटिव एनालिसिस देखेंगे, मतलब जो एनालिसिस ऑफ अनायंस और कटायंस होता है उनको तो भूल जाओ। मतलब मेनली जो मेंस के अंदर है ना, उनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेयरली आते हैं। रेयरली क्वेश्चन आएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस से, तो उसको सॉल्व मत करना, वरना तुम्हारा पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो अभी हमको अगर 3 मंथ स्ट्रेटेजी देखनी है तो हम मेनली क्या करेंगे, ये 4-5 चैप्टर परफेक्ट कर लेंगे, ये सब चैप्टर परफेक्ट कर लेंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो अभी मेन रिएक्शंस वगैरह है उनको देख लेंगे। और जीओसी हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे कि हमारे क्वेश्चन गलत ना हो जो कंसेप्चुअल बेस्ड आए। और पीवाईक्यूज तो है ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो भी मैं आपको और कुछ बातें बताता हूँ। अगर आप मैथ्स और फिजिक्स में स्ट्रांग होगे, लेकिन केमिस्ट्री एक बहुत ज़्यादा अलग सब्जेक्ट है। मतलब मैथ्स और फिजिक्स में जो अप्रोच लगती है ना, मतलब अगर तुमको कंसेप्ट अच्छे से आ गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। केमिस्ट्री उस प्रकार का नहीं है, तुमको अच्छे से सब कुछ याद भी चाहिए और तुम्हारे कंसेप्ट भी पूरे क्लियर होने चाहिए, तभी जाके तुम केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो अगर तुम पूछो कि मुझे कितने आए थे केमिस्ट्री में मार्क्स, तो अभी मेरे वाले पेपर में मुझे केमिस्ट्री में आए थे 76 आउट ऑफ 100, जिससे कि मेरे केमिस्ट्री में लगभग 99.8 परसेंटाइल के आसपास आया था, और मेरा ओवरऑल परसेंटेज था 99.86। फिर तुम मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसको अगर फॉलो कर लोगे तो तुमको बोल सकता हो तुम 99 परसेंटाइल स्कोर कर पाओगे आसानी से। अगर तुम पूछोगे कि ओवरऑल कितना स्कोर लगेगा, लगभग अगर तुम 200 स्कोर अचीव कर लेते हो 300 के अंदर, तुम्हारा 99 परसेंटाइल प्लस आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो तुम 99 परसेंटाइल प्लस का टारगेट के लिए ये सब फॉलो करो। और एक बात, अब देखो मेरा अगर फेवरेट सब्जेक्ट पूछोगे तो मेरा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा फेवरेट। तो अगर आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मिक्सचर ऑफ रिएक्शंस के बारे में मतलब सारे रिएक्शंस करवाने हो, देखो फिलहाल तो मैं अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह डाल रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं ऑर्गेनिक के सारे मिक्सचर ऑफ रिएक्शंस के जो थियरी पार्ट है, कंसेप्चुअल पार्ट है और क्वेश्चंस वगैरह करने हैं आपको, तो आप बता देना, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह उनको कुछ साइड में करके पहले ऑर्गेनिक के रिएक्शन सब खत्म कर लेंगे 3 महीने में, जिससे कि तुम्हारा जो 45% है ना वो तो फिक्स हो जाएगा ना 100%। मतलब ये 45% मार्क्स तो तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। तो अगर तुमको लगता है कि मैं तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँ तो तुम कमेंट सेक्शन में नीचे बता देना। अगर ज़्यादा लोगों का रिएक्शन आया तो मैं बोल दूँ, मतलब हम फिर स्टार्ट कर देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और कुछ अगर स्ट्रैटेजीज चाहिए जैसे कि फिजिक्स की, मैथ्स की एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी, या फिर तुमको अगर कुछ मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी प्रकार की अच्छी वीडियोज़ के लिए। आज के लिए बाय बाय।